और मरियम नवाज को माफ नहीं किया, ऐसे ही बाजवा को भी नहीं बख्शेंगे। है तो नजम सेठी बड़ा पटवारी, लेकिन हालात और अवामी हवाओं का रुख देख के इसको भी अंदाजा हो गया था कि इमरान खान की ट्रेन की हुई कौम से बचकर निकलना अब चोरों के बस में नहीं रहा। हालात हाथों से निकल चुके हैं। आए रोज एक नई धमाकेदार खबर और नई वीडियो आई होती है नू लीगियों की, छतरोल की। अगर पीछे मुड़ के देखें या आजकल देखें तो कहीं भी आपको पाकिस्तानी तारीख में ऐसी एहतजाजी मुहिम और ऐसा अवामी शऊर देखने को नहीं मिलेगा जो अब मिल रहा है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे, सियासी हुकूमत बरतरफ हुई, थोड़े दिन एहतजाज हुए सिर्फ मखसूस लोगों के, और फिर मामलात ऐसे ठंडे हुए जैसे दूध उबाली खा के जाग की तरह बैठ जाता है, या फिर तूफान आता है थोड़ी देर के लिए और तबाही फैला के गुजर जाता है। मगर फर्क ये है कि इस बार कोई ऐसा तूफान आया, ना कोई आफत आई कि आए और गुजर जाए। इस बार अवाम में ऐसा आजादी का जज्बा उभरा है कि अवाम पीछे हटने को तैयार ही नहीं, ना ही हार मानने को तैयार है। इतनी बड़ी जदोजहद का आगाज हो चुका है कि 1 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया, मगर अवाम का जज्बा हर दूसरे दिन पहले से भी ज्यादा उभर के सामने आता है। और यही वजह है कि तमाम चोरों, बशमूल शरीफों और जद्दारों का जीना हराम हो चुका है। अवाम को इमरान खान ऐसा सच दिखाया कि अब वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं, बल्कि अपनी लूटी की मेहनत की दौलत का हिसाब मांगते हैं। पाकिस्तान में तो एहतजाज होते रहते हैं, कोई खास बात नहीं है ये, लेकिन एहतजाज इतने लंबे अरसे तक और पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में भी ये शायद किसी ने कभी सोचा ही ना होगा। यकीनन अगर नवाज शरीफ और इसके टब्बर को इतना अंदाजा होता कि अवाम इतनी बाशोर हो जाएगी तो इतने बड़े डाके मारने से पहले 1000 बार सोचते। लंदन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के हाथों मुल्क के 3 दफा रहे जाने वाले वजीर आजम पर जूते बरसाना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये इंतहाई शर्म की बात है। डूब मरने का मकाम है ये 3 दफा वजीर आजम रहने वाला शख्स अपनी चोरी और गंदी हरकतों के बाइस सारी दुनिया के सामने बैरूने मुल्क जलीलो रुस्वा हो रहा है। ये आज सुबह की वीडियो है जिसमें इस भगोड़े को फील्ड के बाहर अवाम से जूते पाड़े हैं। महंगाई में होने वाला आज गरीब आदमी डोली उठाकर बददुआ दे रहा है इन चोरों को। गंजे तेरी इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी कि हजारों लोग तेरी तस्वीर नफरत से जूतियां बरसा रहे हैं और कोई रोकने वाला भी नहीं है। शेख रशीद को तो धक्का एक ने दिया, मगर इसको संभालने वाले बहुत हैं, मगर तेरा हिमायती कोई भी नहीं है, तुझे बचाने वाला कोई भी नहीं है। हरामखोर और जमीन पर बोझ लोग ऐसे ही होते हैं। मकबूलियत इसको कहते हैं कि पाकिस्तानी खान के शेर एमन फील्ड के दरवाजे तक हिला देते हैं, कप्तान की कॉल के बगैर भी। मगर इस चोर के बच्चे के लिए जाती उम्रा से भी कोई ना पहुंचता। इनकी बदनामी और रुसवाई का ये आलम है कि कुछ ही दिन पहले इसकी चोरनी बेटी एमन फील्ड अपार्टमेंट से जैसे पाकिस्तान रवानी के लिए बाहर निकली तो वहाँ के लोगों ने इसके घर के सामने आके डोल बजाई और रक्स किया, यानी शुक्र अदा किया कि मनुसियत दफा हुई कहीं। तबाही, बर्बादी और जिल्लत इनका मुकद्दर बन चुकी है, जिससे अब ये चाह के भी भाग नहीं सकते। खुदा की कसम, अगर इंसाफियों और सच्चे पाकिस्तानी को 24 घंटे एमन फील्ड के बाहर खड़ा रहने का बोले इमरान खान तो वो खड़े रहेंगे बगैर सवाल जवाब किए। ये होता है लीडर। अल्लाह ताला जिसे इज्जत दे कोई रुसवा नहीं कर सकता, और जिसे रुसवा करे वो फिर एमन फील्ड में रहे या बिलावल हाउस में, लंदन के रेस्तुरान हो या पाकिस्तान की सड़कें, इज्जतें नहीं मिलती। इज्जतें और जिल्लतें देना अल्लाह का काम है। बेल्जियम के जजीरे एमन फील्ड की प्रॉपर्टी और जद्दारी की बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की कीमत आज पाकिस्तानी नौजवान खून पसीने से मजदूरी करके चुका रहे हैं। इस दुनिया के बाद एक अदालत मेरे रब ने लगानी है, फिर देखना इस दुनिया के शरीफों, जद्दारियों, डीजलों और बाजुओं का क्या हाल होता है। प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी नानी की अपने मुल्क से वापसी पर इस्तकबाल जितना मायूसकुन था वो नूली के लीडरों और इनके अपने पालतू सहाफियों की बातों से अया है। इससे कहीं ज्यादा लोग तो एमन फील्ड के बाहर मरियम के पापा चोर हैं के नारे लगा रहे होते हैं और नवाज शरीफ की तस्वीरों पर जूते बरसा रहे होते हैं। दुनिया भर के सारे अवार्ड इस खाऊजी के पास है। वजीर आजम होते हुए सर पर जूते खाने के, झूठी बीमारियों के, कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम पर गरीब अवाम के पैसे खाने का अवार्ड भी इस शख्स के पास है। असेंबली हाल में झूठा हल्फिया बयान कि मेरा एमन फील्ड फ्लैट से कोई ताल्लुक नहीं, ये मुल्क ऐसे कंगाल नहीं हुआ। इसे एमन फील्ड अपार्टमेंट्स निकाले गए, बिजली के महंगे मंसूबे लगाए गए। ये जितनी मोटरवेज नवाज शरीफ चोर ने बनाई इससे किक बैक्स और कमीशन लिया गया, इसीलिए मुल्क डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। मोटरसाइकिल का पंचर लगाने वालों की दुबई में बड़ी आलीशान इमारतें ऐसे नहीं बनी, सारी दुनिया को इनकी चोरियों और 2 नंबरियों की खबर है, मगर असर नहीं होता तो पटवारियों को। इसे कहते हैं जज्बा, जो पटवारी कभी नहीं समझ सकते। गैरत हो तो किसी पर असर होगा जिनके कारनामों के सारी दुनिया में चर्चे हों, इन्हें क्या परवाह होगी। किसी भी मुल्क चले जाएं, अच्छा पहन भी लें, पर जहालत छुप नहीं सकती। इन जाहलों ने पाकिस्तानियों की दूसरे मुल्क में एंट्री भी बंद करवा देनी है अपनी हरकतों की वजह से, अपनी चोरियों और फ्रॉड की वजह से। जो हकीकत है वो अवाम जान गई है कि ये सारा टब्बरी चोर है। ये डाकू मुल्क लूटकर दूसरे मुल्कों में बैठकर मुल्क को लूटने के नए नए मंसूबे बनाते हैं। ये मुजाहरे अवाम की नफरत का भरपूर इजहार है। इससे ज्यादा जलालत दुनिया में और क्या हो सकती है। अब भी खल्के खुदा से माफी मांग लें, वो रहीमो करीम है। यही होता है मकाफाते अमल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जब वो इंसाफ करने पर आता है तो दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सलाम है ऐसी बहादुर बहनों को और ऐसे बहादुर भाइयों को जिन्होंने लंदन में भी इस माफिया की नाक में नथ डाल के रखी हुई है। ये कमीने चोर सारा टबर इसी लायक है। हरामखोर जाती उम्रा लाहौर में हो या एमन फील्ड लंदन में, हरामखोर हरामखोर ही रहता है। वो कभी हलाल खाने की नहीं सोचेगा। चोर और 2 नंबर चोर ही रहता है। बाप कहता है एमन फील्ड की मलकियत बेटे से पूछो, बेटा कहता है हमशीरा की है, हमशीरा कहती है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और सबूत में जाली कतरी कैलिबरी फोन में लिखा कोर्ट में पेश किया जाता है। ऊपर से वो भी जाली साबित हो जाता है। मगर शरीफ माफिया सजा पाकर भी आजाद है। हमारी जंग इस चोरों के टोले के खिलाफ हमेशा जारी रहेगी। एक बादशाह ने अपनी मलका की मोहब्बत में ताजमहल बनाया, एक बेटे ने अपनी माँ की मोहब्बत में शौकत खानम अस्पताल बनाया, और सिसिलियन माफिया के डॉन ने अपनी हडहराम औलाद के लिए लंदन के एमन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए, गरीब पाकिस्तानियों के पैसे चोरी करके।
करके हर कोई अपने ज़र्फ के मुताबिक इस दुनिया में अपने बात छोड़कर जाता है। इस हिसाब से तो नवाज बगोड़े को जितने चित्तर पड़े कम है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जितनी सख्त नकील इस चोर को डाली हुई है, हालात देखकर लग रहा है कि अब अगला इलेक्शन मियां मफरूर ने एवन फील्ड से होकर ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ करना है। पाकिस्तान में तो अब इसकी कोई जगह नहीं है। पाकिस्तानियों को इसने दिया ही क्या है, सिवाय इनके पैसे चोरी करके अपनी औलाद के पेट का जहन्नुम भरने के। दुनिया का सबसे महंगा खून पाकिस्तानियों का ही तो है। इसका सौदा अरबों डॉलर में किया जाता है और बदले में एवन फील्ड अपार्टमेंट और महंगी सर्जरियां करवाई जाती हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का ये मुजरिम इसीलिए आजकल रोज एवन फील्ड में लानतें वसूल करता है, मगर वापस पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी नहीं दे रहा और ना ही कभी देगा ये डरपोक। जा नवाजू जा जी ले अपनी जिंदगी। 900 मिलियन पाउंड के एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की लग्जरी जिंदगी में मस्त नालायक, रिजेक्टेड, नीम ख्वांदा, करप्ट, चोरनी, मुतकब्बिर, मैट्रिक फेल नानी, कनेड कॉलेज, आर्मी मेडिकल, किंग एडवर्ड की ड्रॉप आउट, जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसी बगोड़े की बेटी अब नए सिरे से पटवारियों को घास डालने की तैयारियों में लगी है, जबकि दूसरी जानिब हकीकी मानों में घास इसके बाप को ओवरसीज पाकिस्तानी डाल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन इनकलाबियों का ही खौफ है जो अब तक 2.5 फुटिये बूट पालशिया ने जमान पार की तरफ रुख नहीं किया। इसमें जुर्रत ही नहीं है ऐसा करने की। ओवरसीज पाकिस्तानी आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि शरीफ कभी सच भी बोल सकते हैं। इनको अगर कुछ मालूम है तो वो ये है कि इनके साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया है, इनसे इनके वोट का हक छीना गया है, इनकी हलाल की कमाई जाने वाली दौलत शरीफों ने अपनी आसाइशों के लिए इस्तेमाल की। ओवरसीज पाकिस्तानी जितने गुस्से और दुख में है, इसकी जिंदा मिसाल एवन फील्ड के बाहर आप देख सकते हैं। इनके नजदीक बाकी सब चोर पार्टियां हैं और इनके पैसों पर अयाशा कर रही हैं। अगर कोई मुखलिस है तो सिर्फ इमरान खान है। खान एक सच्चा मुहिबे वतन पाकिस्तानी है। इस बगोड़े के पास इतना पैसा कहाँ से आया? इसका बाप मियां शरीफ तो धोनी चोनी के चोरी के गटर के ढक्कन खरीदता और बेचता था और फटे पुराने कपड़े जेबतन करता था, गुजर उकात सत्तू और गुड़ खाकर होता था, और आज ये आधे पंजाब के मालिक बने बैठे हैं, एवन फील्ड के मालिक हैं। लेकिन ये सब कुछ ईमानदारी से हासिल नहीं हुआ। बूट पॉलिश, चोरी चकारी, बदमाशी, पटवारियों के जरिए हासिल किया गया है। इस सारी लूट मार का जब तक ये हिसाब